चंडीगढ़ से खबर जहां पर मौसम विभाग का अलर्ट है अगले 3 दिनों तक बारिश का। सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस समय बारिश ने 302 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है बारिश। 13 जुलाई तक स्कूल बंद है, रेड अलर्ट जारी है। बारिश का रिकॉर्ड टूटा चंडीगढ़ में। अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं बारिश ने। 303 मिलीमीटर बारिश हुई है, बेतहाशा बारिश। चंडीगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट। स्कूलों को बंद किया गया है चंडीगढ़ में भी। जो हालात खराब हैं, जो हालात बिगड़े हुए हैं, इतना पानी जो सड़कों पर फैला हुआ है, ऐसे में बच्चे परेशान ना हों। कई बार ऐसा होता है कि भारी बारिश के चलते जो स्कूल वैन होती है, स्कूल बस होती है, वो फंस जाती है, खराब हो जाती है इंजन, तो बसें रुकी रहती हैं और उसमें बच्चे जो बैठे होते हैं वो परेशान होते हैं। हर तरफ इस समय बारिश से हाहाकार। ये यमुना की तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर में जो यमुना है, यमुना में भी जो खतरा है, बाढ़ का निशान है, उस तक बह रही है यमुना। ऐसे में जो ब्रिजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इधर उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। 7 जिलों में जो स्कूल हैं वो बंद हैं, लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर। पानी से हर तरफ हाहाकार। ऐसे में बच्चों को सेफ जोन में रखा गया है, उनके स्कूलों को बंद किया गया है 13 जुलाई तक। और ये हिमाचल की तस्वीरें, जहां पर अब तक 24 जून से 9 जुलाई तक 72 मौतें हो चुकी हैं। ब्यास नदी उफान पर है और कैसे जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, वो कट कट के जब गिर रहे हैं नदी में, जब मलबा गिर रहा है, तो किस तरह का उफान। हर तरफ उत्तर भारत के अधिकतर राज्य इस समय भारी बारिश के चलते आफत से जूझ रहे हैं। ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, हालात लगातार उत्तर भारत के कई राज्यों में खराब है, भारी बारिश लगातार जारी है। चंडीगढ़ में भी इस बार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। फिलहाल जरा हालात बताएं, मौसम का मिजाज बताएं और वहां क्या चल रहा है इस समय चंडीगढ़ में। जी पूजा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और जिस तरीके का पूर्वानुमान था मौसम विभाग का, वो बिल्कुल सटीक बैठा है। और 3 दिन की अगर खासतौर से बात करें 8, 9, 10 जुलाई की, तो मौसम लगातार बिगड़ा है और भारी बरसात हुई है। और इसी के चलते सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है 302 मिलीमीटर यहाँ पर चंडीगढ़ में, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ पर राहत की खबर ये है, अगले 5 दिनों का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है उसके मुताबिक बारिश नहीं होगी और अगर थोड़ी बहुत बारिश होगी तो वो सामान्य रहेगी। इस तरीके का अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से, माफ कीजिएगा, मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और कहा गया है कि मौसम सामान्य रहेगा। थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन जो भारी बरसात हुई है उसमें रिकॉर्ड टूटे हैं। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान चंडीगढ़ में भी हुआ है। जो पानी की सप्लाई है, पीने की पानी की सप्लाई, जो पाइपलाइन है वो बाधित हुई है, वो बिल्कुल टूट गई है। पीने के पानी को लेकर काफी मशक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बिजली की अगर बात करें तो बिजली की आपूर्ति भी पूरी तरीके से बाधित हुई है। लेकिन प्राकृतिक जो ये कहर बरपाया है, इसका सबसे ज्यादा जो उत्तर भारत में असर देखने को मिला है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मिला है। पूजा, बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और अगर हम खासतौर से पंजाब की तरफ आते हैं, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो रंजीत सागर बांध है और इसके अलावा भाखड़ा बांध, उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत की खबर जरूर है कि भारी बरसात नहीं होगी। अगर इन 5 दिनों में भी सामान्य बरसात
जारी है, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कब जो लोगों का जनजीवन है पूरी तरीके से पटरी पर उतर आएगा, ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पंजाब में भी इसका नुकसान हुआ है। साथ लगते अगर हरियाणा की भी अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, घटक दरिया अपने उफान पर है और यहाँ पर भी लोगों का जनजीवन व्यस्त हो चुका है। हथनीकुंड बैराज की अगर बात करें, जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है, कई बजाय यहाँ से पानी छोड़ा गया, यमुना का जलस्तर बढ़ा है। ठीक ईशा, वापस लौटते हैं आपके पास। कृष्णा सोनकर भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। कृष्णा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप यमुना के किनारे खड़े हैं, जरा स्थिति बताएं क्या है, क्योंकि आशंका लगातार यह है कि वैसे ही यमुना उफान पर है और अब हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है, तो अगले 24 घंटे दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद भारी होने वाले हैं। तो तस्वीरें भी दिखाई और जरा हालात की समीक्षा भी कीजिए। जी, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन के माध्यम से। किस तरह यमुना का जो भाव है वो बेहद तेजी से है। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है ये लोहे का पुल है यहाँ पर यमुना किनारे, और यहाँ पर उसके पास बेहद बिल्कुल नजदीक से छूता हुआ, आप तस्वीरें से देखिए किस तरह से नजदीक से छूता हुआ जो वो जल स्तर है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखा दे किस तरह से जो इसका भाव है तकरीबन काफी तेज है, और जो आसपास के इलाके हैं वहां से भी जो पानी है, जो यमुना का पानी है वो भर चुका है। काफी इलाकों को खाली करा लिया गया है। आपको बता दूं कि जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी जो मौके पर है वो मौजूद है, और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी लगाया गया। किस तरह से देखा गया कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद कर रखी है। आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर रखा है। ये आपको बता दूं पूजा कि जो यहाँ पर पानी दिख रहा है, अगर इससे पहले अगर खतरे का निशान नहीं होता और नॉर्मल लेवल होता है, अगर यहाँ पर कोई आता है तो यहाँ तक पानी नहीं होता। बकायदा वहां तक मैं आपको कैमरामैन के माध्यम दिखाना चाहूंगा, जो वो थोड़ा सा इलाका आगे का जिक्र है वहां तक पानी नहीं होता। लेकिन स्थिति ये बन गई है, स्थिति एक भयानक बन गई है कि जो बाढ़ की जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, यहाँ के इलाके में वो बेहद बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इस मुद्दे पर जो है बाढ़ की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तमाम जो बड़ी बैठकें हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो, तमाम जो बड़ी बैठकें कर रहे हैं, इस हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है, बेहद गंभीर है, क्योंकि यमुना के ठीक बैक साइड ही ये कश्मीरी गिर का इलाका पड़ता है, जहां पर ये जो पानी है वो भरने की स्थिति में है। अगर ऐसा हालत बनती है, अगर 207 से ऊपर जो लेवल है, जो मीटर है, उससे पानी क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है। आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो है पुलिस कर्मी हो या फिर एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर है, ताकि अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है, स्थिति ऐसे आती है, तो कहीं ना कहीं उससे देखा जाए और उससे बचा जाए। कृष्णा, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हालात इस समय है। सत्येंद्र राघव का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से आप जुड़े। सत्येंद्र, ये बताइए कि तस्वीरें तो हमने गाजियाबाद की कमोबेश ऐसी ही देखी है कि जो सड़कें हैं वो डूब चुकी हैं, पानी ही पानी हर तरफ है, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गाजियाबाद के हालात बताएं जरा, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं गाजियाबाद में जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं भारी बारिश के चलते? मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिन से जो लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, ये लोगों के लिए काफी मुसीबत बनती नजर आ रही है। आज इस वक्त अभी भी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है यहाँ। और अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में एक अंडरपास है केले भट्टे पे, वहां पर बहुत बुरी स्थिति होती है। और लोनी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा परिवार को रेस्क्यू किया गया था। और वहीं बात अगर क्रॉसिंग रिपब्लिक की जाए तो वहां पर महागुन मिलेनियम जो मॉल बनने की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण वहां पे सड़क धंस चुकी है, और एक सोसाइटी केवल उससे 10 फीट की दूरी पर ही है, जो अभी भी लोगों के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। और ईस्टर्न पेरीफेरी की बात की जाए तो वहां भी उसके मिट्टी धंसने के कारण वहां कई नुकसान हुआ है, और सड़कों पर जो जल भराव है उसकी स्थिति बेहद गंभीर देखती नजर आ रही है। जी ईशा, वास्तव में जो परिस्थितियां हैं अभी बहुत विषम हैं, लेकिन ये हालात अभी ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग लगातार ये चेता रहा है कि अभी हालात सामान्य नहीं होंगे, अभी बारिश और भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बिल्कुल पूजा, लेकिन देखिए अभी जो हाल फिलहाल अगर हम 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉनसून क्योंकि सक्रिय है तो सामान्य बारिश ही होगी, और जिस तरीके की भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी वैसी नहीं होगी। लेकिन अगर सामान्य बारिश भी होती है इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि
नाले पहले से ही अपने उफान पर हैं। बांधों की अगर बात करें, वहां पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के चलते कभी भी बांध के फाटक को खोला जा सकता है और पानी को छोड़ा जा सकता है, और जिसका सीधा असर कहीं गांव में पड़ेगा, क्योंकि अगर फाटक बांध के खोल दिए जाते हैं तो सीधा बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। और जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, अगर 5 दिनों तक सामान्य बारिश भी होती है तो भी लोगों के जो सामान्य जीवन है वो पटरी पर नहीं उतर आएगा, क्योंकि नदी नालों के बीच और दरिया के आसपास जो भी गांव थे या यहाँ देखिए गांव तो बह ही गए हैं, लेकिन शहरों की अगर हम बात करें, शहरों में भी वही स्थिति बन चुकी है। घर डूब चुके थे पूरी तरीके से। 3 दिनों तक जो बारिश हुई है, जलभराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, कनेक्शन टूट चुके हैं। अगर हम चंडीगढ़ से मोहाली भी जाना चाहें तो वहां पर बीच में कई ऐसी सड़कें हैं जो बाधित हो चुकी है, अवरुद्ध हो चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, जो पहाड़ों की तरफ, अगर यहाँ से चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ जाना हो, मनाली या फिर शिमला की तरफ, वो अवरुद्ध पड़े हैं। कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है कि इन सड़कों को दोबारा से खोला जाए, लेकिन पहली जो कोशिश है यहाँ पर सरकारों की वो ये है कि रेस्क्यू ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जाए जो फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खासतौर से बात करें, यहाँ पर आर्मी की टीमें लगाई गई हैं, एसडीआरएफ लगाई गई है, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन यहाँ पर जो बात देखने वाली बात है पूजा, गौर करने वाली, वो ये है, मौसम विभाग की तरफ से ये जरूर कहा गया है, जिस तरीके से बरसात हो रही है तो ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं नेशनल हाईवे बनाने के लिए या बिल्डिंग्स करी जा रही हैं, उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद ईशा ठाकुर, कृष्णा सोनकर, आपका शुक्रिया, सत्येंद्र राघव, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।